नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और आपका वेतन IFMS 3.0 पर बन रहा है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर एक नई सुविधा जोड़ी गई है और जिसके माध्यम से उस सुविधा का लाभ अब IFMS 3.0 पर ही मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी जिनका वेतन पूर्व में पे मैनेजर के माध्यम से बनाया जाता था, यानी कि पे मैनेजर पर ID पासवर्ड DDO के पास रहते थे और उसी के माध्यम से उसका भुगतान करवाया जाता था। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष से ही सामान्य तौर पर 2023 के लास्ट में और 2024 में IFMS पोर्टल को लॉन्च किया है और वर्तमान में उसका IFMS 3.0 वर्जन काम कर रहा है और समय समय पर उसमें कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाती है और कुछ सुविधाओं को अब भी पे मैनेजर के माध्यम से ही दिया जा रहा था, अभी वहां से शिफ्ट करते हुए IFMS 3.0 पर देनी शुरू कर दी है। उनमें से एक नई सुविधा जिसका लाभ अब केवल IFMS 3.0 पर ही दिया जा सकता है, यानी कि उससे संबंधित जो बिल है वो पे मैनेजर ID से न बनाकर अब IFMS 3.0 पर ही बनाया जाना है। तो वो क्या है उसकी आज हम जानकारी देते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग 19 जून 2025 का आदेश है और समस्त विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि राज्य कार्मिकों के सेवानिवृत्त पर दे लीव एनकेसमेंट बिल IFMS 3.0 पर बनाए जाने की सुविधा प्रारंभ होने के संबंध में। मतलब ये है कि राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होते हैं और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको जो लीव एनकेसमेंट का जो पेमेंट किया जाना है या फिर उसके एरियर से संबंधित पेमेंट किया जाना है वो वर्तमान में पे मैनेजर पर बनाया जाता है। अब इसे पे मैनेजर की बजाय IFMS 3.0 पर बनाया जाएगा। इस संबंध में कहा गया है कि विषयान्य अंतर्गत राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर दे लीव एनकेसमेंट एवं लीव एनकेसमेंट एरियर के भुगतान हेतु बिल बनाए जाने की सुविधा IFMS 3.0 पर विकसित कर लागू की जा रही है, जिसके कारण दिनांक 20 जून 2025 के बाद लीव एनकेसमेंट और लीव एनकेसमेंट एरियर के समस्त बिल IFMS 3.0 पर ही बनाए जाने अपेक्षित है और पे मैनेजर पर दिनांक 20/6/2025 के बाद बिल बनाए जाने की सुविधा बंद की जा रही है। वर्तमान में IFMS 3.0 पर कार्मिकों के वेतन बिल के अलावा अन्य सुविधाएं हैं वो ये दी जा रही है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पे मैनेजर पर जो सुविधाएं दी जा रही थी उसे बढ़ाया दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी एरियर भी आता है, DA एरियर बिल है, हाफ पे लीव है, सैलरी विथ चाइल्ड केयर लीव है, सरेंडर एरियर बिल है, SIPF रिलेटेड क्लेम बिल है। सारे के सारे ये सुविधाएं हैं वो IFMS पर वर्तमान में दी जा रही है। इसके साथ साथ एक और IFMS पर जोड़ी गई है लीव एनकेसमेंट और लीव एनकेसमेंट एरियर के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और अधिकारियों को इसका अवगत करवाना है DDO स्तर पर। अब हम देखते हैं कि ये लीव एनकेसमेंट होता क्या है। जैसे लीव एनकेसमेंट दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवा में रहता है तो वो प्रत्येक वर्ष में कुछ अवकाश वो अर्जित करता है। हम सामान्य तौर पर उसे उपार्जित अवकाश या PL कहते हैं। एक सरकारी कर्मचारी, सामान्य तौर पर एक कर्मचारी प्रतिवर्ष और अधिकतम 30 PL है उसके खाते में ऐड होती है और विश्रामकालीन सेवाएं जैसे शिक्षा विभाग है उनको केवल 15 PL का लाभ देय होता है। मतलब 15 PL आपके खाते में जुड़ सकती है। अब इसमें ये सुविधा रहती है कि अधिकतम किसी भी सरकारी कर्मचारी के खाते में 300 PL जोड़ी जा सकती है और जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उसे PL का भुगतान दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए लीव एनकेसमेंट है वो उसे सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता है, तो लीव एनकेसमेंट एरियर क्या होता है कि जब वो सेवानिवृत्त हुआ है उस समय के बाद में मतलब बैक डेट में उसे कोई इस प्रकार का लाभ मिला है तो ऐसी स्थिति में उसे लीव एनकेसमेंट एरियर का भी लाभ दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।